बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। जंगे बदर और जंगे ओहद के बाद में अल्लाह के करम से मुसलमान बहुत मजबूत हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ जो कुफार के लोग थे, जो मुशरिक लोग थे, वो कमजोर होने लगे। इसीलिए वो चाहते थे कि किसी भी तरह से मुसलमानों के वजूद को खत्म किया जाए। इसीलिए अबू सुफियान और उस वक्त के अरब के बड़े बड़े बहादुर आपस में मिल गए। इनमें अरब का एक बहुत बड़ा पहलवान भी शामिल था, जिसका नाम अम्र बिन मरहब था, जिसने सैकड़ों जंगें लड़ी थी। वो अपने एक हाथ में ऊँटनी के बच्चे को पकड़ता और दूसरे हाथ से हजारों के लश्कर को काटता था। फिर 627 ईस्वी में इन तमाम मुशरिकों ने मिलकर मदीने की तरफ बढ़ना शुरू किया। इस बात का इल्म जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हुआ तो आपने अपने तमाम असहाब को बुलाया और फरमाने लगे कि एक तरफ अरब के सारे मुशरिक और कुफार हैं और दूसरी तरफ हम इतने से मुसलमान हैं। बस अब अल्लाह की तरफ से फैसला होगा, हक और बातिल क्या है। सारे असहाब ये सोचते रहे कि इतनी बड़ी फौज का हम मुकाबला कैसे कर पाएंगे। इतने में सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, या रसूलल्लाह, हमारे मदीने को 3 तरफ से पहाड़ों ने घेर रखा है और एक तरफ से आने जाने का रास्ता बना हुआ है। अगर हम उस रास्ते पर एक बड़ा सा गड्ढा खोद देते हैं तो कोई कुफ्फार मदीने पर हमला नहीं कर सकेगा। इस बात को सबने बेहतर समझा और फिर सब लोग खंदक खोदने में लग गए। फिर 6 दिनों तक तमाम मुसलमान लगातार गड्ढा खोदते रहे। फिर आखिर मदीने की हिफाजत के लिए 5.5 किलोमीटर लंबी, 4.5 मीटर गहरी और 9 मीटर चौड़ी एक खंदक खोदी गई। फिर जैसे ही अबू सुफियान, अम्र बिन मरहब और अरब के बड़े बड़े बहादुर मदीने की करीब आए तो उन्होंने देखा कि मदीने के बाहर एक बहुत बड़ी खंदक खुदी हुई है। ये देखकर वो हैरान हुए। इन लोगों ने आखिर इतनी बड़ी खंदक खोदी कैसे है? अब हम मदीने पर हमला कैसे करेंगे? ये 6 हफ्तों तक मदीने से बाहर बैठे रहे। फिर अम्र बिन मरहब ने कहा, ये तो मेरी तौहीन है। इतना कहते हुए उसने अपने घोड़े को खंदक में उतार दिया। जैसे तैसे करके उसने खंदक को पार किया और मदीने में पहुंच गया। फिर चीख चीख कर कहने लगा, ए मुसलमानों, झूठे खुदा के दावे करने वालों, हिम्मत है तो आकर मुझसे लड़ो या फिर मेरे हाथों शहीद हो जाओ। ये सुनकर सारे मुसलमानों ने अपनी नजरें झुका ली और खामोश हो गए। इतने में हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए और कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं जाऊंगा। तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, बैठ जाओ। तुम्हें पता भी है सामने कौन है? सामने अम्र है। तुम इसे टक्कर नहीं दे सकोगे, तुम इसके टक्कर के नहीं हो। अभी तुम्हारी उम्र भी कम है। उस वक्त हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र सिर्फ 23 साल की थी। फिर अम्र बिन मरहब चीख कर कहने लगा, ए मुसलमानों, किधर है तुम्हारी जन्नत जिसका तुम दावा करते हो? कहते हैं कि शहीद होंगे तो जन्नत में जाएंगे। यहाँ पर कोई नहीं है जो तुम्हारी जन्नत का शौकीन हो। मुसलमानों में बड़े बड़े बहादुर और पहलवान भी बैठे हुए थे, जिनमें तलहा जैसे बहादुर भी थे, मगर सब के सब खामोश हो गए। इतने में हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फिर से उठे और कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे इजाजत दीजिए, इस जालिम का मैं मुंह बंद करूंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से कहने लगे, ए अली, बैठ जाओ, तुम्हें दिखता नहीं सामने अम्र है? फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौन है जो इस काफिर का मुंह बंद करेगा? ये सुनकर सबने अपनी अपनी नजरें झुका ली और कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सामने अम्र बिन मरहब है, जो एक हाथ में ऊँटनी के बच्चे को पकड़ता है और एक हाथ से हजारों के लश्कर को काटता है। इस जालिम से कौन लड़ेगा? इतने में हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने तीसरी मर्तबा अपना हाथ उठाया और कहने लगे, ए मेरे आका, मुझे आप इजाजत दे, मैं इस काफिर का मुंह बंद करूंगा। तो तीसरी मर्तबा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को इजाजत दे दी। इजाजत मिलते ही हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु एक हाथ में डाल और एक हाथ में तलवार लेकर अम्र बिन मरहब के सामने पहुंच गई। अम्र बिन मरहब का पूरा जिस्म लोहे से ढका हुआ होता था, यानी कि उसके कपड़े पूरे लोहे के बने हुए होते थे, यहाँ तक कि उसकी टोपी भी लोहे की होती थी। मरहब अपने सामने हजरत अली को देखकर कहने लगा, तुम कौन हो? यहाँ पर क्यों मरने आए हो? ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, मैं हैदर कर्रार हूँ, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। हैदर कहा जाता है एक माहिर शेर को और कर्रार कहा जाता है पलट पलट कर हमला करने वाले को। आपका लकब हैदर कर्रार था, यानी पलट पलट कर वार करने वाला शेर। अम्र बिन मरहब फिर से कहने लगा, जैसे तू आया है वैसे ही वापिस चला जा, मैं बच्चे को मारना नहीं चाहता। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया,
मगर मैं तो तुझे मारना चाहता हूँ। तो ये सुनकर उसे गुस्सा चढ़ गया और उसने आगे बढ़कर आप पर वार कर दिया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसके वार को अपने डाल पर रोका। फिर उसने आप पर 3 वार किए। आपने उसके तीनों ही वारों को रोक लिया। फिर उसने हजरत अली पर एक जोरदार वार किया जिससे आपकी डाल के 2 टुकड़े हो गए और उसकी तलवार जाकर आपके कंधे पर लगी, यानी कि आपका कंधा जख्मी हो गया। अब हजरत अली हैदर कर्रार बने, यानी कि पलट पलट कर हमला करने वाले बने। आपने पलटकर अम्र बिन मरहब पर एक ऐसा वार किया जिसने मरहब की डाल को 2 टुकड़ों में काट दिया। फिर आपकी तलवार जाकर सीधे मरहब के कंधे पर लगी। मरहब के लोहे के कपड़ों को चीरती हुई आपकी तलवार ऊपर से लेकर नीचे तक आ गई, यानी कि आपकी तलवार ने जिस्मों को 2 टुकड़ों में चीर दिया। फिर उसकी लाश पर अपना पाँव रखकर कहने लगे, तू मुझसे क्या मुकाबला करेगा? तू है पत्थर का पुजारी और मैं हूँ रब्बे मोहम्मद का गुलाम। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुछ सहाबा इकराम के साथ यहूदियों के बड़े किले पर पहुंचे। यहूदी उस किले में रहकर मुसलमानों के खिलाफ साजिश रचा करते थे। आपका काफिला यहूदियों के किले के पास 7 दिनों तक रुका रहा। सुबह लड़ाई शुरू होती और शाम को खत्म हो जाती, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। ये देखकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगले दिन अपने सारे असहाब को जमा किया और इरशाद फरमाया कि कल की सुबह में ये इस्लामी परचम उसके हाथों में दूंगा जिसे अल्लाह और अल्लाह के रसूल खूब मोहब्बत करते हैं और वो भी अल्लाह और उसके रसूल से खूब मोहब्बत करता है। ये सुनकर सारे सहाबा इकराम रातों को सो ना सके। वो इसी सोच में थे कि सुबह ये इस्लामी परचम किसके हाथों में होगा। उसके बाद सुबह हुई, सब के सब जमा हुए। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजमे पर एक नजर डाली। आपको उसमें हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु नजर नहीं आए। तो ये देखकर आपने पूछा, अली कहाँ है? उनमें से किसी ने कहा, या रसूल अल्लाह, अली की आंखों में जलन हो रही है, वो बीमार है। ये सुनकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली को बुलाओ। फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उसी हालत में रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आए। उस वक्त आपको तेज बुखार था। ये देखकर अल्लाह के नबी ने अपना लुआब मुबारक हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों पर लगाया और फिर इस्लामी झंडा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों में थमा दिया और फरमाया, ए अली जाओ और अल्लाह और उसके रसूल तुम्हारे हाथ फतह रखे। फिर उसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उसी हालत में झंडा लेकर यहूदियों की किले की तरफ चल देते हैं। सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हु जब हजरत अली को देखते हैं तो उनमें भी जोश आ जाता है। हजरत अली जैसे ही यहूदियों के किले के पास पहुंचे तो आपने देखा कि उस किले का मेन दरवाजा है, वो बहुत बड़ा है, बंद है, जिसको 70 लोग मिलकर बंद किया करते थे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर एक हाथ से तलवार को चलाना शुरू कर दी और एक हाथ से उस दरवाजे को हिलाया और उखाड़ दिया। सहाबा इकराम से कहने लगे, आप सब किले के अंदर दाखिल हो जाओ। फिर हजरत अली एक हाथ से उस वक्त तक दरवाजे को उठाए रखा। तकरीबन 600 सहाबा इकराम अंदर दाखिल ना हुए। फिर सारे सहाबा किले के अंदर दाखिल हो गए। तो फिर हजरत अली ने उस दरवाजे को इतनी जोर से दूर फेंका, वो कई गज दूर जाकर गिरा, जिसकी ताकत 70 लोगों के बराबर थी। वो हजरत मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।